हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। वेतन निधि सिद्धांत दिए थे J.R. हिक्स ने। वही मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग पर निर्भर करती है, कहेगा ये किसका सिद्धांत है, तो J.M. किन्स का है। बाजार के नियम दिए थे J.B. शाह ने। 2 नंबर हो जाएगा, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। कीमत कहेगा प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था का कहेगा कि विशेषता क्या है, तो इसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेगा तो इसका विशेषता हो जाएगा धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। ये सभी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है जो कि थोड़ा बोरिंग रहता है, और अभी जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें अर्थशास्त्र का क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में था, तो थोड़ा अर्थशास्त्र पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा, तो इसका प्रभाव हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी हो जाएगा और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम कहेगा गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ थे। और वही आज़ादी के बाद RBI के प्रथम गवर्नर कहेगा स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, तो C.D. देशमुख हो जाएंगे। और RBI के प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेसी हो जाएंगे। RBI के जब गठन हुआ था उस समय पूंजी कहेगा तो 5 करोड़ था। और वही केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन कब हुआ था, 1931 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन हुआ था 1931 में। आगे देख लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर से। और सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर ही है। बरमुंडा त्रिभुज जो है ये कहेगा ये किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुंडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में है। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। और वही एशिया के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो बोर्नियो हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। और छोटा कहेगा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है, तो जो विंध्यन चट्टान है इसमें सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। धारवाड़ के पठार ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। अरावली सबसे पुरानी पर्वत है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा, और जिसकी ऊंचाई हो जाएगा 1722 मीटर। और अरावली पर्वत कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। आगे देखेंगे। 6 नंबर हो जाएगा, वणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। वणा तथा मूसी किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी के। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र से, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, और सर्वाधिक ये बहती है मध्य प्रदेश में। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। सिगार घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। और शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं, या हिमालय का नया भाग हो जाएगा। बृहत हिमालय का अन्य नाम हो जाएगा महान हिमालय या हिमाद्री। बृहत हिमालय का अन्य नाम हो जाएगा महान हिमालय या हिमाद्री। आगे देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। गोरसपा जो है ये जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये स्थित है श्रावती नदी पे। और कहाँ पे, तो कर्नाटक में।
जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है और ये राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात कहेगा तो उत्तर प्रदेश में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया। किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और जापान को किस नाम से जानते हैं? तो जापान को पीत आतंक का देश कहा जाता था। पीत आतंक के देश हो जाएगा जापान। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहेगा किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। उगते सूर्य के देश कहते हैं जापान को और डूबते सूर्य के देश कहते हैं ब्रिटेन को। यूएनईपी के कहेगा गठन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा केन्या। मुख्यालय हो जाएगा केन्या की राजधानी नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन नहीं है तो केन्या हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका स्थापना हुआ था 1972 में और केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। बाकी देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता में बिहार के सबसे अधिक रहेगा। किस जिले का साक्षरता अधिक है? तो इसमें हो जाएगा रोहतास जिले के। और किस जिला का साक्षरता दर कम है? तो इसमें हो जाएगा पूर्णिया जिला का साक्षरता सबसे कम है। लिंगानुपात में सबसे अधिक कहेगा किस जिला का है? तो गोपालगंज का है। वही सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। अब कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जिसे मोतिहारी भी बोलते हैं। और छोटा हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा तो छोटा हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। और जनसंख्या जो घनत्व है शिवहर का अधिक है और कम कहेगा जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, जिसे मोतिहारी कहते हैं। और छोटा हो जाएगा शिवहर। और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक हो जाएगा शिवहर, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर और जनसंख्या घनत्व में अधिक हो जाएगा शिवहर। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कहेगा तो कैमूर हो जाएगा कि। और वही जनसंख्या के अनुसार कहेगा सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पटना और सबसे कहेगा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला हो जाएगा, यानी किस जिले का जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें हो जाएगा शेखपुरा। आगे देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, आपको ऑप्शन अनुसार बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। कहेगा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार। वही राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं, यानी कि निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव कहेगा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का चुनाव है 55 में। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है 52 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा तो 54 में है। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दस्ता की संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 को। और इसे बोले थे जवाहरलाल नेहरू, यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया था 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और यूपीएससी का गठन किया गया था 1926 में। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में मुगल सम्राट के पदों की समाप्ति की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता का बनाया गया कब? तो 1859 में। अधिनियम 1858 के तहत 1859 में। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यही हो जाएगा हाथी। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को और पहली बैठक हुआ था संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के गठन करने के लिए 13 समिति बनाया गया था। और वही भारत के राष्ट्रीय कहेगा फूल कौन सा हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वन जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत।
वन्य जीव संरक्षण मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस देश से, और पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कहेगा कितनी थी, तो पहले थी मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10, और वर्तमान में कहेगा कितनी है, तो 11। पहले 10 थी और वर्तमान में हो जाएगा 11। और वही मौलिक कर्तव्य कहेगा उल्लेख किस अनुच्छेद में 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका के देश से लिया गया है, और पहले इसकी संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। इसमें से मौलिक अधिकार में से जो संपत्ति का अधिकार था उसे निकाल कर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण कहेगा कब लागू किया गया था, 1972 में। पर्यावरण संरक्षण लागू हुआ था 1986 में। वन संरक्षण लागू हुआ था 1980 में। आगे देख लेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य कहेगा उद्देश्य हो जाएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। और ये कल्याणकारी राज्य जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था, यानी कि दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये क्रम से तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो कि क्रम से दूसरा थे। वही पहला राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और ये क्रम से 11वें राष्ट्रपति थे। आगे देख लेंगे, 17 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, तो ये यानी कि पंचायती राज का गठन किया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। भारत में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में, और ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरी बार लागू किया गया था आंध्र प्रदेश के राज्य में, आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लोर में। पहले लगा राजस्थान के नागौर में, और दूसरा बार लगा था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। और ये कब लगा था, 11 अक्टूबर 1959 में। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 36 में है राजनीति निर्देशक का परिभाषा। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव जो है कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, तो 6 माह के भीतर। और कहेगा उसे भंग कौन कर सकता है, तो उस राज्य के सरकार, उस प्रदेश की सरकार, यानी कि उस राज्य के सरकार। 19 नंबर हो जाएगा। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। भारत में लोकपाल की नियुक्ति के सुझाव दिए थे प्रशासनिक सुधार आयोग ने। सरकारी आयोग के संबंध कहेगा तो केंद्र और राज्यों के बीच है। सरकारी आयोग के गठन किया गया था 1983 में, और सरकारी आयोग कहेगा अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। विधि आयोग का गठन किया गया था 1955 में। ठोकर आयोग का संबंध हो जाएगा इंदिरा गांधी की हत्या के जांच से। आगे देखेंगे, 20 नंबर हो जाएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पन्नालाल घोष जो थे ये बांसुरी बजाते थे। पन्नालाल घोष कहेगा तो ये बांसुरी बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कह देगा तो ये शहनाई बजाते थे। अमजद अली खां सरोद बजाते थे। अल्लाह रखा खां बजाते थे तबला। 21 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनसीसी की स्थापना की गई थी 1948 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के गठन किया गया था 1965 में। एलआईसी के गठन किया गया था 1956 में। इसरो का गठन किया गया था 1969 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 22 नंबर हो जाएगा। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे टिम बर्नर्स-ली ने। और WWW के आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स-ली 1989 में। HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कहेगा कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और कहेगा
कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं इसकी नियुक्ति क्या करेगा? तो सुरक्षा महासभा करते हैं सुरक्षा परिषद के कहने पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं इसकी नियुक्ति करते हैं महासभा, और किसके कहने पर? तो सुरक्षा परिषद के कहने पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन किया गया था 1946 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा नीदरलैंड के द हेग में। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन कन्फ्यूज है, अच्छा से देखिएगा। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर कहेगा तो नंदी वर्मन द्वितीय स्थापित किए थे। वही कांची के कैलाश मंदिर कहेगा तो इसका स्थापना किए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर कह देगा तो नंदी वर्मन द्वितीय किए थे, और कैलाश मंदिर कहेगा कांची के तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी रहते थे। और एलोरा के कैलाश मंदिर कहेगा किसने स्थापना किया था? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जिसके संस्थापक हो जाएंगे दंतीदुर्ग, और उनकी राजधानी हो जाएगा तो मानेक्षेत्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये 7 भाग में विभाजित किए थे। और मेगास्थनी आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकोटर का राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। 26 नंबर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना किए थे 1887 में। वही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 में। 27 नंबर हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। और कब? तो 1872 में। लॉर्ड कॉनिंग के शासनकाल में विधवा पुनः विवाह की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत दिए थे जिसे हड़प नीति भी कहा जाता था। दिल्ली समझौता, जिसे लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता कौन ने नाम किया हो जाएगा? इरविन समझौता, जो कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था 5 मार्च 1931 को। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसका कथन है? तो ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और कहाँ से? तो सिंगापुर से। इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे भगत सिंह। और विले आश्रम की स्थापना किए थे अरविंद घोष। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम हो जाएगा, पहले संगम वंश, उसके बाद सुलू वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आर्वेडु वंश। संगम वंश के संस्थापक कहेगा तो संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। सुलू वंश के संस्थापक हो जाएंगे सुलू नरसिंह, और तुलु वंश के संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह, और आर्वेडु वंश के संस्थापक हो जाएंगे तिरुमल या त्रिमुल देव। जो बाबर थे, जो कृष्णदेव राय थे, ये किस वंश के शासक थे? तो ये कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, और कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के, और ये बाबर के समकालीन थे। आगे देख लेंगे 30 नंबर है, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह जो था ये बंगाल में हुआ था, और झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह। फकीर विद्रोह हो जाएगा बंगाल में, अहम विद्रोह हो जाएगा असम में, और तेभागा विद्रोह कहेगा तो बंगाल में हुआ था। तेभागा विद्रोह के नेता कहेगा तो कंपाराम एवं भवन सिंह थे। फकीर विद्रोह के कहेगा नेता कौन थे? तो मजनू सिंह। फकीर विद्रोह के मजनू सिंह याद कर सकते हैं। फकीर जो होते हैं क्या होता है? तो मजनू होते हैं, बस याद करने के लिए बोले हैं। फकीर विद्रोह के कहेगा नेता कौन थे? तो मजनू शाह थे। और वही अहोम विद्रोह हो जाएंगे गोमधर कुंवर। चुआर विद्रोह के नेता थे दुर्जन सिंह। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है,
किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए थे गुरु अंगद, जो कि दूसरे गुरु थे। और वही लंगर की शुरुआत किसने किया था? लंगर की शुरुआत किए थे गुरु नानक ने, और इसे कंटिन्यू किसने कर दिया था? तो गुरु अंगद कंटिन्यू किए थे। अकबर ने कहेगा कि किसे जमीन दान दी थी? अमृतसर में जमीन दान दिए थे अकबर ने, किसे? तो रामदास को। और वही गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव किए थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? जहांगीर ने। और एक क्वेश्चन आता है कि तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब करवाए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1990 में। यूएनडीपी की स्थापना हुआ था 1965 में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और राजीव गांधी का एक हत्या कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और इनकी हत्या की जांच के लिए जैन आयोग की गठन की गई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। वही द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बिमल जलान। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन कहेगा पुस्तक के लेखक तो विनोद राय हो जाएंगे। मूविंग ऑन मूविंग पुस्तक के लेखक है वेंकैया नायडू। आगे देखेंगे 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो पर्यावरण में सभी शामिल है। भूमि हो जाएगा, पौधे हो जाएगा और पशु। भारत में सर्वाधिक कहेगा कौन सी भूमि पाया जाता है? यानी कि मृदा, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसमें पोटास की मात्रा अधिक होता है। नया जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था भारत में 1986 में। वन संरक्षण लागू किया गया था 1980 में और वन जीव संरक्षण लागू किया गया था 1972 में। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत की विस्तृत क्षेत्र सबसे अधिक किस देश में है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। और काला वन पाया जाता है जर्मनी में और काला पर्वत पाया जाता है भूटान में। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। दूध उदाहरण है, तो दूध उदाहरण हो जाएगा पायस या इमल्सन का। वही बिलियन का उदाहरण हो जाएगा नमक और पानी का मिश्रण। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसमें क्या होता है? तो एक्वा रेजिया में सोना जो है एक्वा रेजिया में ही घुलता है। शक्ति का मात्रक होता है शक्ति का जो मात्रक है क्या है? तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। और न्यूटन पर मीटर किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का। जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे अगस्त विल्हेम आइचलर। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत अपघटनी सेल। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग हो जाएगा पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो जाएगा मरासमस और कुपोषण। कालाजार कहेगा किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, लिस्मैनिया डोना वाली प्रोटोजोआ से। आगे देख लेंगे 42 नंबर है, निम्न पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि निम्न उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? कथन 1 और कथन 2 जो है, और ये किससे संबंधित है? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है।
और अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो लीवर हो जाएगा और प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। लार ग्रंथि में पाया जाता है कौन कौन सा एंजाइम? टायलिन, एमाइलेज और माल्टोज। आगे देख लेंगे 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो जो जीव है ये पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है क्योंकि ये जैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिए थे पहली बार एजी टांसले और केवल पारिस्थितिकी शब्द दिए थे अर्नेस्ट हैक्कल ने। सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी कौन सा हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा हो जाएगा महासागर। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, आनुवांशिक विकरों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वड़ंद है पर उसके पति वड़ंद नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने के सर्वाधिक संभावना है? तो ये इसमें हो जाएगा दोनों जो संतान होंगे वड़ंद नहीं होंगे, दोनों जो संतान होंगे वड़ंद नहीं होंगे। और वर्धांता रोग में क्या होता है? तो इसमें आपको लाल और हरा रंग का पहचान नहीं हो सकता है। वर्धांता रोग में लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं 45 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो इसमें जो केकड़ा है अन्य से भिन्न है क्योंकि मकड़ी, बिच्छू और बारूदी जो है ये कीट के अंतर्गत आते हैं और कीट में पैरों की संख्या होता है 6 और केकड़ा में पैर की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स। पुंकेसर और कार्पल्स। क्लोरेला पौधा, जो क्लोरेला पौधा है ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते समय इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार हो जाएगा ग्रेमीनी फसल, ग्रेमिनेसी या ग्रेमिनी कह सकते हैं। ज्वार ग्रेमिनी में आता है। ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और जौ हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सब जो ग्राम क्षेत्र में पाने वाला ये सब फसल हो जाएगा, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये सब कहाँ पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रामीणी कुल का पौधा हो जाएगा बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का और जौ। कुर्सी फेरी कुल के पौधा हो जाएगा मूली, शलजम और सरसों। लेगुमिनेसी कुल के पौधा हो जाएगा बबूल, इमली, दलहन फसल। और सोलोनेसी कुल के पौधा हो जाएगा जो सालों भर आदमी खाता है, यानी कि बैगन, मिर्च और आलू। केवल याद रखने के लिए बोले हैं। सोलोनेसी में आ जाएगा जो सालों भर खाया जाता है, आलू, मिर्च और बैगन। 48 नंबर देखेंगे, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु का उत्पन्न होते हैं? ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 38 होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6 और कार्बोहाइड्रेट के बाद तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज ही दिया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो इसमें पपीते के पीले रंग का कारण सोलोनिन नहीं है। पपीते का पीले रंग का कारण हो जाएगा कैरिकांस्थीन। पपीते के पीले रंग का कारण हो जाएगा कैरिकांस्थीन। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। सेब में लाल रंग का कारण होता है एंथोसाइनिन का उपस्थित होना। लाल मिर्च के लाल होने के कारण होता है कैप्सेसिन और पपीते के पीले रंग का कारण होता है कैरिकांस्थीन। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सत्य फल होता है। सत्य फल में आता है आम, कीवी, नाशपाती, संतरा और कहेगा सत्य फल कहाँ विकसित होते हैं? तो अंडाशय में विकसित होते हैं। सत्य फल होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय, यानी कि इसका विकसित कहाँ पर होता है? तो अंडाशय में होता है। और सत्य फल के उदाहरण हो जाएगा काजू, सेब और लौकी। और सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा आम, कीवी, नाशपाती, संतरा। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
गिरना सिंचाई परियोजना कहेगा किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। और गिरना पहाड़ी कहेगा तो गुजरात में है। गिरना सिंचाई परियोजना हो जाएगा महाराष्ट्र और गिरना पहाड़ी हो जाएगा गुजरात। पंबा सिंचाई परियोजना हो जाएगा केरल। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में और सरकारी आयोग के भी गठन किया गया था 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में 1874 में। आगे देख लेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में और यह रूस के सहयोग से किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था जर्मनी के सहयोग से और इसे फिलहाल में दे रहा है 1959 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 में हुआ था जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में और यह हुआ था रूस के सहयोग से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था 1974 में और सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला हो जाएंगी सोमा मंडल। आगे देखेंगे, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था कब? तो 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। और भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी शॉर्टकट में एसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना किया गया था 1951 में। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था 1951 में और भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में। आगे देखते हैं, प्रमुख उद्योग और उसके स्थापित वर्ष देखते हैं। कुटीर उद्योग कहेगा कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किया गया था 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना हुआ था 1957 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना हुआ था 1957 में। एक्ट कहेगा तो 1956 के एक्ट के तहत, 1954 नहीं होगा। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया था 1957 में, 1956 एक्ट के तहत। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया था 1954 में। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH 44 हो जाएगा, जिसकी लंबाई हो जाएगा 3745 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 44, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो 47 KA और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहेगा तो 5846 किलोमीटर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हो जाएगा 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध हो जाएगा सड़क निर्माण से और सागरमाला परियोजना का संबंध हो जाएगा बंदरगाह के विकास से। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कुछ सलाह सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।